मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ और बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि घर में हूँ तो एक्चुअली मेरा रिसर्च का काम भी चलता है, तो इसलिए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। हमारे घर में एक बहुत ही प्यारी जर्मन शेफर्ड डॉगी है जिसको यहाँ पे अंधेरा आ गया, सॉरी हॉल की लाइट बंद है, तो उसको खाना खिलाना था। उसका टाइम हो चुका है तो मैं सोची अब उसको खाने देती हूँ और आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, थोड़ी देर में। तो ये रहा स्नूपी का खाना और मैं जा रही हूँ उससे खाना देने के लिए। वो इतनी बदमाश हो गई है कि वो भी ऊपर में ज़्यादा रहती ही नहीं है। नीचे हमारे घर में एक आंटी रहती है किराए से, उनके यहाँ पर ही रहती, वहीं खाती है, तो इसलिए मैं उसको ये खाना उससे वहीं देने जा रही हूँ। बहुत बदमाश हो गई है स्नूपी। स्नूपी कहाँ है? इसकी इसकी गद्दी इसको देखो, ये कैसे यहाँ पे आके बैठी हुई है। नहीं, वीडियो बना रही थी। स्नूपी शैतान हो गई है, ये तो ऊपर दिखती ही नहीं है। नहीं तो पहले तो एकदम पीछे पीछे भागती रहती थी। नहीं दिखती, एकदम नहीं दिखती। चला खा लिया। तो जी मैं पापा को खाना दे रही हूँ और उसके बाद फिर मम्मी आएगी, फिर मम्मी और मैं मिलके हम दोनों खाना खाएंगे। फिर थोड़ा मैं अपना रिसर्च का काम करूँगी और फिर देखूँगी कि क्या है क्या नहीं। तो जी पापा का खाना हो चुका है, अब मैं अपने काम के लिए बैठ रही हूँ। मम्मी आएगी फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। बहुत दिनों से ना मुझे सांबर वड़ी खाने का बड़ा मन है। महाराष्ट्र में मतलब ठंडियों में एक स्नैक कह सकते बनाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। हरा धनिया, उसमें नारियल का चूरा और सब चीज़ें मसाला वगैरह सब मिला करके बड़ी चटपटी डिश बनती है। और मैंने मम्मी को बोला है कि प्लीज़ एक बार बना कर खिलाइए। मम्मी ने बोला है कि हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने कल धनिया लाया हुआ था और आज जो है हम शाम में शायद बनाएंगे। और जब मैं बनाऊंगी तो वो रेसिपी शूट करूंगी और आपको दिखाऊंगी। और प्लीज़ आप लोग ये बना, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग के लिए। पापा की दवाई दे रही थी मैं, इसलिए मैं चली गई थी। तो हाँ, मैं आपसे कुछ बात करती कि हम लोग आज शाम में सांबर वड़ी बनाने वाले हैं, तो मैं उसकी रेसिपी शूट करूँगी। जिस जैसी होती है वैसे शूट करूँगी। अगर आप बोलेंगे एक बार प्रॉपर तरीके से बताइए तो मैं दोबारा एक बार बनाऊँगी, तब फिर उसको शूट करूँगी। लेकिन आज मम्मी बनाएगी तो जैसे होते वैसे शूट करते हैं, फिर मैं आपको पापा क्या 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 हुआ? क्या हुआ? कहाँ घूम रहे? कहाँ घूम रही? कहाँ घूम रही? कहाँ घूम रही? इधर क्या हुआ? इसमें कौन है? कौन है इसमें? देखो देखो देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मस्ती नहीं, मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। कौन है ये? हमारा स्नूपा है। क्यूटू क्यूटू स्नूपा है। क्यों? ये देखिए, ये मैंने ट्राईपॉड लिया था। ये इतना पैसा खर्चा करके मंगाओ, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है। मैं एकदम डिस्टर्ब हो चुकी हूँ कि ज़्यादा नहीं, मैंने कुछ अभी 7-8 दिन पहले ही व्लॉगिंग शुरू की है और ये ट्राईपॉड मंगाया कि शायद मेरी कुछ हेल्प हो जाए। तो देखिए किस तरीके से पूरा एकदम हिलने लगा है। तो मैं तो परेशान हो गई, मेरा पैसा ही बर्बाद हो गया। मैं सोची आपको शेयर करूँ कि अगर कोई भी चीज़ आप अच्छी लो तो पहले रिव्यू देख कर लीजिए कि उसका क्या रिव्यू है, और इस तरीके से नुकसान ना हो तो आप लोग भी थोड़ा सा। तो मैं सोची आपसे शेयर करूं कि आपको बता दूं कि अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो वेस्ट ना हो। मेरा तो वेस्ट हो गया। ये देखिए पूरा, ये ना पूरा से हिलता है। ये देखिए ये पूरा से हिलता है, मेरे काम का ही नहीं रहा। बताइए क्या करूं? तो मैं तो परेशान हो गई हूँ। मैं एक्चुअली मैं इसलिए ध्यान दे रही हूँ कि गैस पर काढ़ा रखा हुआ है, पापा की दवाई चलती है ना आयुर्वेदिक की, इसलिए उसको ध्यान दे रही हूँ कि कहीं वो ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ से हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आप लोग भी अगर कभी कुछ ऐसा ट्राईपॉड वगैरह लो तो उसका पूरा रिव्यू करके लो। मैंने इस ट्राईपॉड को फ्लिपकार्ट से मंगाया था और अभी मैं बहुत परेशान हो गई हूँ क्योंकि उसको कैसे भी सेटअप करो उसका कुछ ना कुछ स्क्रू ढीला हो जाता है। तो मैंने तो सिर्फ 400 में मंगाया था
लेकिन ये तो मुझे सबक मिल गया कि अगर कोई चीज़ लो तो अच्छे तरीके से लो, भले ही वो थोड़ा पैसे ज़्यादा लगे हुए, लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हम किसी भी चीज़ पर हो। तो मैंने तो ये सीखा है कि अगर मुझे किस चीज़ पे इन्वेस्ट करना है तो उसे क्वालिटी देखना पड़ेगा। देखिए ना, मैंने लिया और उसको मैंने एक दो बार भी यूज़ नहीं कर पाई और वो स्क्रू ढीला हो गया। अब मुझे व्लॉगिंग करना होता है या फिर कुछ वीडियो शूट करना है तो मैं ऐसे हाथ पर कब तक लेकर वीडियो शूट करती रहूँगी। तो इस वजह से मेरे कुछ दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं तो मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पा रही। लेकिन सोचा कि चलो आपसे कुछ बात करती हूँ, गपशप करती हूँ, इसलिए मैंने फ़ोन उठा लिया और आप लोगों से शुरू हो गई बात करने के लिए। तो मैं बोली कि आपको बता दूँ कि इस तरीके से अगर कोई, आप लोग समझदार रही हैं, मैं तो बेवकूफ़ निकली, आप तो समझदार हैं। तो प्लीज़ अगली बार से आप मतलब मेरी तरह अगर कोई बेवकूफ़ बन रहा है तो प्लीज़ ना बने। हर ऑनलाइन में हर चीज़ें कुछ अच्छी नहीं मिलती हैं, कुछ डिफेक्टेड भी होती है। जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, मैं सोचिए आपको बताऊँगी। तो जी देखिए, पापा का काढ़ा बन रहा है यहाँ पर और मैं सोची यहीं पर चली जाऊँ क्योंकि फिर कहीं ऊपर वगैरह चला आया तो फिर काढ़ा दिक्कत हो जाएगी। तो आई हूँ, अभी मम्मी का वेट कर रही हूँ। मम्मी स्कूल से तो वैसे तो रोज़ 11:30 तक आ जाती है, आज थोड़ा सा लेट हो गया। आएंगी तब तक कि मेरा भी कुछ काम हो चुका है और घर के काम तो मेरे बहुत जल्दी हो जाते हैं। पढ़ाई का भी देखना होता है तो वही रिसर्च का क्या है। हाँ, एक दिन मैं आपसे अपनी रिसर्च एरिया पे बात करूँगी। आप कमेंट में बताइए कि आपको मेरे रिसर्च एरिया के बारे में क्या जानना है या तो फिर मैं किस पर रिसर्च करूँ, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि मेरा रिसर्च का टॉपिक क्या है। वैसे तो मैं रिसर्च सोशल वर्क से कर रही हूँ, लेकिन इसका टॉपिक जो है मैं एक दिन बैठ करके इत्मीनान से आपसे डिस्कस करूँगी और मुझे आप लोग की भी हेल्प लगेगी क्योंकि आप लोग भी क्योंकि हमारा रिसर्च सोशल के लिए सोशली होता है। तो अगर हमारे रिसर्चर कोई सोशली इनपुट ना हो तो रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो रिसर्चर लाइफ में ज़रूरी नहीं कि आप एक थीसिस के लिए ही काम कर रहे हैं। आप प्रतिदिन अगर किसी की ज़िंदगी को अगर किसी का जीवन अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उसके लिए प्रयास करें। तो मेरा भी छोटा सा प्रयास चलता रहता है कि मेरी बातों से, मेरी एक्टिविटीज़ से अगर कोई मोटिवेट हो रहा है तो अच्छी बात है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं जिसमें लोगों से बात कर सकूं कि सोशली प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं वो। तो ये बताना हमें मतलब लोगों से आप कोई तो ऐसा ज़रिया रखिए जिससे आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पाएँ, अपनी बातों को शेयर कर पाएँ। तो मैंने भी एक उठा लिया कि चलो मैं आपसे बात करूँगी, आप लोगों की बातें सुनूँगी, आप लोगों से बात करूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आई होप कि आप लोग को भी अच्छा लगे। तो मैं अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो ये बन गया है पापा का काढ़ा और मैं देने जा रही हूँ क्योंकि समय से दवा लेना ज़रूरी होता है। तो अगर आपके भी घर में कोई बुज़ुर्ग है कोई भी तो आप उनका ध्यान रखिए। मैं तो यही कहूँगी कि बुज़ुर्ग हमारी छत्र छाया होते हैं। तो आप लोग के भी अपने घर में मम्मी पापा उनका ध्यान रखिए। मैं पापा का काढ़ा देने जा रही हूँ, फिर उससे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आपसे। त्याच्यात आपण काय काय मिक्स केलं आहे? काही नाही, फक्त बेसन, तिखट, मीठ, हळद, बस तीळ, तीळ अजून तेल आणि किती पाण्याने भिजवलं. पाण्याने भिजवलं. किती वेळ ठेवायचं काय हे? 5 मिनिटं. 5 मिनिट. थोड़ा हिंदी में साकुन दिया था. हिंदी में नहीं समझा. सांबार वड़ी बनाने के लिए धनिया को बारीक बारीक काट लें. ये देखिए कैसे काट रहे हैं. इस तरीके से काट लीजिए. ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हम और ये हरा प्याज भी डालेंगे हम लोग. अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये खोबरा किस है. ये तो अभी हम लोग ने रेडीमेड लाया है क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं था. अगर आपके पास नारियल है तो आप उसका किस बना सकते हैं. तो सांबर वड़ी बनाने के लिए हमें लगेगा किसा हुआ सांबर और ये हरा प्याज, ये चिरौंजी, अदरक लहसुन का पेस्ट और खोबरा किस. अब इसको हम क्या करेंगे मम्मी? पहिले तेल टाकायचं. हिंदी मध्ये बोला ना थोड़ा सा. सांगितलं ना मला. अच्छा, पहले तेल डालेंगे फिर. तो मम्मी ने अभी इसमें जीरा डाल दिया है. अब अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छे से भूनेंगे. गैस कमी करूँ भाई.
अब इसमें हरा प्याज डालेंगे। एवढा से अदरक लहसुन सिर्फ 1 चम्मच अदरक लहसुन डालें। ये हरा प्याज डाल दिया मम्मी ने अभी। अब इसको अच्छे से होने देंगे। हम मोटा वाला होते आई दही असं मजा आली त्याच्यामध्ये का चटणी काही नाही बाबा घरी. कुठे भेटणार मी घेऊन ते दही कधी घ्यावं. हल्दी डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। हरी मिर्च डाल सकते हैं आप। हरी मिर्च टाकते पण आम्ही खात नाही. हाँ तो हरी मिर्ची डालते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते इसलिए हम लोग लाल मिर्च डालें। आप लोग हरी मिर्च डाल सकते हैं। मूंगफली पाउडर डाला है अभी हम इसमें। और अब इसमें डालेंगे, इसे हम नारियल का चूरा कहते हैं हिंदी में, और मराठी में कोबरा किस कहते हैं। तो इससे डाल करके अच्छे से मिलाइए। सांची देखिए नारियल का किस मम्मी ने डाल दिया और उसको अच्छे से मम्मी मिक्स कर रही हैं। इसे अच्छे से भूनना चाहिए और थोड़ा सा शक्कर भी डालें इसमें। 1 चम्मच शक्कर। बस 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 जास्त नाही, स्वादानुसारच. स्वादानुसार हाँ। और स्वादानुसार नींबू। 1 नींबू नहीं, आधा नींबू इसमें छोड़े। इससे थोड़ा सा खट्टी मीठी अच्छा टेस्ट आएगा खाने में। अब इसमें पकड़ते हैं। अब इसमें धनिया डाल करके अच्छे से इसको भूनें। गैस बंद करके, वरना धनिया जो है वो जल जाएगा। जल नहीं जाएगा, मेथी की सब्जी मतलब वो चिपक जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा एकदम। वो सब्जी बन जाएगी, टेस्ट नहीं आएगा। देखिए इसे सिर्फ हमें सौते करना है, हल्का सा बस सौते कर लेना है। और फिर ये सांभर वड़ी बनाने के लिए रेडी बनेगी। सांभर वड़ी, सांभर वड़ी के लिए इसे तड़ा हो ना। इसमें तेल डालेंगे कढ़ाई में। देखिए मम्मी डाल रही है तेल। हम लोग मूंगफली का तेल खाते हैं तो हम लोग मूंगफली डाल रहे हैं। आप जिस चीज़ का तेल खाते हो आप उसका डाल सकते हैं। और ये है बेसन, और अभी बनाएंगे हम लोग सांभर वड़ी। ये रहा सांभर मसाला और ये तेल, और ये है बेसन। और सांभर वड़ी खाने के लिए उसके साथ ये दही की चटनी, जो है मीठा दही है, उसमें थोड़ा शक्कर मिलाए हैं। और अभी हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक स्वादानुसार। ये देखिए आओ। और देखिए सांभर वड़ी का सांभर मसाला। बनाने के लिए इसको मराठी में पाती कहते हैं और हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं। तो आप देख लीजिए आपके यहाँ जो कहते हैं। इस तरीके से बेलेंगे। आई कापायचे का आपण? नाही कापलेलं मला नाही जमत, शेवटची करून पाहिजे. हो हो, म्हणजे ते सांबार निघणार नाही. मसाल्याचं पाणी लागायचं, टाकला नहीं मसाला बागायला चालत नहीं. अच्छा. और इसे जो गरम मसाला थोड़ा सा पानी मिला करके वो पानी बनाइए और उसको लगाकर, और फिर ये सांभर मसाला जो है इसमें
बीच में स्टफ़ करिए, जैसे हम लोग आलू पराठा बनाते हैं। पराठा नहीं बनाना है, बस इसको रोल कर देना है। ये देखिए इस तरीके से मम्मी ने बनाया, और अब इसको मम्मी जोड़ देंगी। ये हो गई हमारी वड़ी, तेल भी हो चुका है। एक करून टाको, बाकी बंद कर। ये देखो कैसी बन रही है। ये बनी बढ़िया सांभर वड़ी। देखो ये बन रही है सांभर वड़ी। सांभर वड़ी यहाँ पर खासकर सर्दियों में खाते हैं, क्योंकि सर्दियों में अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियाँ होती हैं, और उनमें जो धनिया जो होता है एकदम अच्छा सुगंधित मिल जाता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही प्रचलित है और बहुत फेमस है। तो सर्दी आए और सांभर वड़ी ना बने, ऐसा यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। तो मुझे खाने का मन था, मैंने मम्मी को बोला मुझे सांभर वड़ी खाना है, और मम्मी ने कल ही सांभर लेके आया और सांभर वड़ी बनाया। ये देखिए अब मैं भी बनाना सीख गई हूँ। ये है हमारी सांभर वड़ी बनकर रेडी है। अब ये जाएगी पापा के पास, पापा गरम गरम सांभर वड़ी खाएंगे। ये देखिए आप भी बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सांभर वड़ी कैसी बनी। तो गाइस हेलो, तो आपने देखा कि हमने सांभर वड़ी बनाई और हम लोगों ने खा ली है, फुल एंजॉय किया है। और आप लोग भी उसको बनाइए और बनाकर बताइए कैसा बना है। अभी हम लोग खा करके बैठे हैं। मैं सोची चलो इस ब्लॉग को एंड कर दूँ, इसलिए मैं एंड करने आई थी। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि घर में आवाज़ गूंजती, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा जोर से बोल नहीं सकती। तो प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़। तो चलिए बनाइएगा और बताइएगा। तो गाइस अभी रात हो गई है और अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। दिन भर में अभी जितना हुआ उतना शूट किया है। आ रही हूँ सोने, उसके पहले मैं अपना कुछ रिसर्च का काम करूँगी, और एक दिन बैठ करके आपके साथ रिसर्च क्या है, कैसे करते हैं, उन सब चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने कुछ सुझाव हो तो ज़रूर बताइए उसमें। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।